इकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासी जो सिनेरियो है वो काफ़ी बदल रहा है और कहीं पे सियासी लीडरान को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं PSA लगाया जा रहा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे देखते हैं जिस तरीके से महराज मलिक को भी PSA लगाया गया है, उससे अरेस्ट किया गया है, तो क्या आपको जो सियासी पस मंज़र है और या फ्यूचर सियासत का है, कैसे देखते हैं इस चीज़? ये ज़ोर ज़बरदस्ती है। बदकिस्मती से जो इस किस्म के तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में वादा किया होम मिनिस्टर ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि आपका जो स्टेटहुड है वो दी जाएगी। स्टेटहुड एक आप बाजू है नहीं, और कहते हैं कि ये चीज़ उठाओ ज़मीन से, इस गाड़ी को धक्का दो। जब बाजू ही नहीं है तो उठाएगा क्या, तो धक्का किस गाड़ी को देगा? सवाल पैदा होता है। जब तक जो जमहूरी निज़ाम कायम और दायम था, मिसाली था कश्मीर में, जब भी इलेक्शन होते थे, जब भी नुमाइंदे चुने जाते थे, और जब भी वो असेंबली और जो अपर हाउस है, दोनों में ये नए चुनिंदा लोग जो थे मुकामी, वो सरगर्म अमल होते थे, तो कुछ फिज़ा ही और होती थी। आज बदकिस्मती से इन्होंने ज़बानी बहुत कुछ कहा कि ये जो है स्टेटहुड, बस हम स्टेटहुड देने वाले हैं। मैंने खुद अमित शाह साहब को देखा कि हम दे रहे हैं आपको, स्टेटहुड कहाँ गई? सीधी सी बात है, ये स्टेटहुड एक ऐसी चीज़ थी जिससे ये नया ड्रामा ये खेल रहे हैं, जो आपको जो है गवर्नर साहब को खुद अपने लिए तौसीफ किए इख्तियार, जिसकी वजह से यहाँ अमली तौर दो फाड़ हो गई है सरकार। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, दूसरे सियासी लीडरान जो है तो उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं ताकि कल उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाए? देखिए ना, ये इन्होंने जो एक हसास रियासत है, सबसे बड़ी रियासत कहा जाता था इसको, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है, और ये मुनफरिद एक मुकाम हासिल किया था इस हिंदुस्तान में। बड़े शफाफ अच्छे तरीके से सरकार चलाई जाती थी, लेकिन इसमें भी इन्होंने सियासी खेल रचा। यही जो मैं कह रहा था। तो आप मानते हैं संजीदा सरकार इस बार नहीं है? संजीदा सरकार है नहीं। अभी देखिए हथरतबल में क्या किया, ये अल्लाह का शुक्र है, समझ आई। तो अभी भी 50 लोग गिरफ्तार हुए, वो भी बंद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वो तरीका है पहले जो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जो इस वक्त मौजूदा सरकार भी है? इसलिए होते तो वो जो नुमाइंदे चुने गए हैं लोगों के वोट से, उनको बुला के बात करते। वो तो दूर की बात है, ये तो आपस ही जितने ये गिने चुने आदमी हैं, जिनके माननीय गवर्नर साहब जो इख्तियारात इसको तौसीफ किए गए हैं, जो गैर जमहूरी है, और इससे सरकार जो है सरकार कमज़ोर पड़ जाती है, और सीधा ये इनका अमल दिशाता है कि ये इसीलिए इसके दो फाड़ किए हैं ताकि हुकूमत चले ही नहीं। अगर चले, जुज़वी तौर चले, तो यही बदकिस्मती है कि खिलवाड़ कर रहे हैं जमहूरियत के साथ यहाँ। और जो इन्होंने खुद कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है, मैंने 6 दफ़ा सुना है कि हम स्टेटहुड देने वाले। कोई अखबार नवीस का सवाल था, जाते वक्त उनको याद आया तो वापस मुड़े, कहा हम स्टेटहुड देने वाले। अब होम मिनिस्टर कह रहा है स्टेटहुड कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नर साहब है उसको
खुली छूट देने के लिए, जो आइन में नहीं है, जो कानून में नहीं है, देने के लिए ये एकदम। आप मानते हैं कि एलजी के ज़रिए से ज़्यादतियाँ हो रही है? ये बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही है और इनका तरीक़ाकार जो गुफ्तार का है वो आमिराना है, आमिराना है। उनकी शक्ल देखी हो, आमिराना है। वो चाहता ही होगा, और जिस तरीके से उन्हें दाखिले लगाए, जिस तरीके की नौकरियाँ फराहम की अपनी मर्ज़ी से, इसकी छानबीन होनी चाहिए। हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए जो देखे कि आज तक जब से ये यूनियन टेरिटरी हुई शुरू, तब से आज तक बताइए क्या कुछ किया गया है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एलजी के ज़रिए से यहाँ पे ज़्यादतियाँ की जा रही है और यहाँ की सियासी पस मंज़र जो है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसको मसक किया जा रहा है। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।